बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के चीफ जमाल सिद्दीकी मेरे साथ हैं। जमाल साहब, प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि वोट की चिंता मत करो, अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में जाओ, भाजपा के साथ उनको जोड़ो। क्या कर रहे हैं? कितने लोकसभा सीटों के आसपास आप उसको इर्द गिर्द में रखेंगे, लोगों से मिलेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि जो बोहरा समाज है, जो मुस्लिम समाज में पसमंदा समाज है, जो व्यापारी वर्ग है, जो धर्मगुरु है, जो सूफी संत है, उनसे हमें मिलना चाहिए। उनकी चिंता हम समझ सकते हैं क्योंकि हमारे मुखिया हैं, देश के मुखिया हैं, उनसे हमको उम्मीदें हैं। उनकी चिंता को हम ध्यान रखते हुए हमने सोचा है कि हम आउटरीच का कार्यक्रम करेंगे। हो सकता है हमारे प्रयासों में कमी रही होगी, उस प्रयास को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए जहाँ पर लगभग 30%, 40%, 50% मुस्लिम आबादी है, उसको हमने लोकसभा वाइज चिन्हित किया है। वहाँ पर हम आउटरीच करेंगे, यूथ से कनेक्ट करेंगे, जो वहाँ के व्यापारी वर्ग को नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनसे कनेक्ट करेंगे, जो पसमंदा समाज के लिए काम करने वाले हैं उनसे जुड़ेंगे। उनको जोड़कर लगभग 5000 लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री जी को चाहते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, किसी पार्टी में नहीं है, जो चाहते हैं कि भारत की जो उन्नति हो रही है आगे बढ़े, जो चाहते हैं भारत अब विश्व को नेतृत्व करे, जो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब विश्व के नेता बने, वो लोगों को हम ढूंढकर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, प्रधानमंत्री जी के साथ जोड़ना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के साथ जोड़ना चाहते हैं। हम उनसे आह्वान कर रहे हैं कि आप उन योजनाओं को लेकर समाज तक जाएं। किस राज्य में, कितने मोटा किस राज्य में सबसे ज़्यादा इस तरह की सीटें हैं जिसके आसपास आप लोग रहेंगे? लगभग 60 सीटें ऐसी हमने चिन्हित की है जहाँ तक हम आसानी से पहुँच सकते हैं। उसमें उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, उसमें उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें? उत्तर प्रदेश में लगभग 12 सीटें ऐसी हैं जो हम वहाँ पर चिन्हित करके वहाँ काम करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में है तो हम वहाँ जाकर ऐसे 5000 लोग लोकसभा वाइज निकालेंगे, उनके बीच में संवाद करेंगे और उनके बीच में एक स्कूटर यात्रा के माध्यम से जो समाज के लोग हैं उनके बीच में जाएंगे। उलेमाओं को भी स्कूटर यात्रा में शामिल? हाँ, बिल्कुल शामिल करेंगे। धर्मगुरु रहेंगे, उलमा रहेंगे, सूफी संत रहेंगे, सूफी विचारधारा को मानने वाले लोग रहेंगे, सबको साथ जोड़कर हम जाने वाले हैं और हम लोगों तक पहुंचकर माननीय प्रधानमंत्री जी की चिंता बताने वाले हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं बताने वाले हैं, योजनाओं के कैंप लगाने वाले हैं। और ये लोकसभा वाइज जब हमारा आउटरीच हो जाएगा, जब स्कूटर यात्रा हो जाएगा, स्नेह सम्मेलन हो जाएगा, तो एक स्नेह सम्मेलन प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग दिल्ली में भी करने वाले हैं। जो कितने लोगों को, प्रधानमंत्री के साथ कितने लोगों का बड़ा कार्यक्रम मैंने सुना आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग दिल्ली आएंगे और मिलेंगे या सभा होगी? मेरा प्रयास ये है कि जो हम 5000 लोग प्रधानमंत्री जी के चाहने वालों को निकाल रहे वो एक लोकसभा से 5000 लोग आएँ। ऐसे 60 लोकसभा से लगभग 3 लाख लोग हम प्रयास करेंगे कि वो प्रधानमंत्री जी के साथ आएँ और संवाद करें। अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो कि यूपी में भी जो लास्ट चुनाव हुए उसमें देखा गया और गुजरात में भी देखा गया कि मुस्लिम समाज कुछ हद तक बीजेपी के साथ जुड़ा है, तो क्या लगता है कि इस प्रयास से और आपको फायदा होगा चुनाव में भी? ये बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने साफ कह दिया है कि वोट के लिए नहीं है, ये गरीब कल्याण के लिए है। वो हमें पसंद ना करें, वो हमारे साथ जुड़े ना, हमें वोट ना दें, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं निकाली हैं जिससे गरीब का कल्याण हो सकता है, जो सरकार का गरीब कल्याण कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम से जोड़कर उनका भला हो, उनकी तरक्की हो, उनकी उन्नति हो, वो भी मजबूत बने, मुख्य तरह से जुड़े, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक आखिरी प्रश्न है, चूंकि जनरली बीजेपी का जो भले वोट न देने की बात हो उसकी चिंता नहीं करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनेता हैं आप लोग, तो चुनाव में जाते हैं तो कुछ उम्मीद होती है कि जो हमसे जुड़ेगा वो हमारे लिए वोट भी करेगा। तो आपके यहाँ पन्ना समिति बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या, चूंकि अभी तक ये होता था कि पन्ना समिति में मुस्लिम नहीं होते थे, क्या इस बार अब ये माना जाए कि अब से जो चुनाव आएगा उसमें पन्ना समिति में भी कुछ मुसलमानों को जगह मिलेगी, वो आपके लिए काम करते नजर आएंगे? मैं मोर्चे का अध्यक्ष हूँ, इसलिए मैं इसको मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि सभी बूथों पर, देश भर में सभी बूथों पर हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, वो चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, और हमारे साथ पन्ना प्रमुख भी हैं। वो सब संगठन हमारा है, स्ट्रक्चर है। लेकिन प्रधानमंत्री की चिंता ये है कि जो गरीब कल्याण का कार्यक्रम हम चला रहे हैं, जो सरकारी योजनाएं चला रही है, वो जितनी मजबूती के साथ मुस्लिम समाज में जाना चाहिए नहीं जा पा रही है, तो उन योजनाओं को हम लेके जाने का काम कर रहे हैं। बाकी चुनाव की दृष्टि से ये काम नहीं है, बाकी वोट के लिए काम नहीं है। प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि वोट की चिंता नहीं करना है हमें, और प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं है भी, प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। आज उत्तर प्रदेश में देखेंगे, आप बिहार में देखेंगे, बंगाल में देखेंगे, देश भर में जितनी योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत की योजना हो, चाहे हर घर में नल की योजना हो, चाहे हर नल में जल की योजना हो, जितनी भी योजनाएं हैं उसका सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी को मिला है तो मुस्लिम समाज को मिला है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि हमारे साथी अब पछता रहे कि जिनको हम दुश्मन बोलते थे, जिनको हम वोट नहीं देते थे, वो तो हमारे लिए इतना काम कर दिए। तो ये जो एक विश्वास निर्माण हो रहा है, वो विश्वास निर्माण और मजबूती से हो, इसलिए हम प्रधानमंत्री जी को चाहने वालों को डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी से जोड़ना चाहते हैं। शुक्रिया।
कैमरामैन जहांगीर के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।